आराधिका ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में हम इसके पहले वर्ग समीकरण क्या होता है और उसके द्वारा उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका मूल निकालते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्ग समीकरण का मूल प्राप्त करते हैं देख चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड या इनका मूल कैसे प्राप्त करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से जो ये गुणनखंड ये वर्ग समीकरण दिए गए हैं, इनका मूल प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग विधि में एक सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हम इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 20। हम इसको इसी समीकरण को इस ढंग से लिख सकते हैं। अब ऐसा हम क्या जोड़ें कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है 1/2 गुणे x का गुणनखंड, x का गुणांक और उसका होल स्क्वायर। ये हम दोनों पक्षों में अगर जोड़ दें 1/2 गुणे x का गुणांक, तो x का जो भी गुणांक होगा अगर यह दोनों पक्षों में उसका हाफ करके उसका वर्ग करके जोड़ दें तो हमको पूर्ण वर्ग विधि से मूल प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो या x स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर प्लस 1/2 x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 1/2 1 है, x का गुणांक 1 है तो 1/2 इसका x का गुणांक 1 और इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 का होल स्क्वायर हम इधर भी जोड़ दें और बराबर के दूसरी तरफ भी जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं और इतना ही हम यहाँ पर जोड़ दें। अब ज़रा देखिए कि इसको हम अगर वर्ग समीकरण के हिसाब से लिखें तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह तो x है लेकिन y की जगह 1/2 है, तो 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और वो x आ जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया, या इसका हम पूरा कर सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब ये पूर्ण वर्ग इस ढंग से लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 20 प्लस हाफ 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। इसको लिख सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 24 80 प्लस 1 81/4 और यहाँ से x प्लस हाफ हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 9/2। 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2। चूँकि वर्गमूल लेते समय उसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए ये आ जाएगा 9/2 प्लस माइनस के साथ। इसलिए x इक्वल्स टू प्लस 9/2 माइनस 1/2 या x इक्वल्स टू यहाँ से माइनस 9/2 माइनस 1/2। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू
9 माइनस 1 8/2, 8/2 इक्वल्स टू 4, और या x इक्वल्स टू, यहाँ से -9 -1 -10 हो जाएगा, -10/2, तो -10/2 दैट इज इक्वल्स टू -5। इसलिए वर्ग समीकरण के मूल फोर और -5 होंगे हैं। ध्यान दीजिए, ये वर्ग समीकरण में हमने जो एक पक्ष में जोड़ा वही दूसरे पक्ष में जोड़ा, और उसके बाद इस ढंग से हमने वर्ग समीकरण के मूल प्राप्त किया। अब हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन जो है, m² माइनस 5m इक्वल्स टू -3। फिर हमें वही नीति अपनानी है, जो वही तरीका अपनाना है जो हमने यहाँ पे अपनाया था। ये सूत्र है हाफ इंटू यक्स का गुणांक, वो वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। फिर से वही हाफ इंटू, इसका गुणांक कितना है m का 5, तो हाफ इंटू 5 और इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 5/2 का होल स्क्वायर हम दोनों साइड में जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं इसको सूत्र के रूप में। इसको याद रखिएगा, हाफ इंटू यक्स का गुणांक या यम का गुणांक। यहाँ पे चूंकि यम है तो यम का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे यक्स था तो यक्स का गुणांक, और इन का गुणा करने के बाद उनका वर्ग करके दोनों पक्षों में हम जोड़ते हैं। आइए देखते हैं, या m² माइनस 5m हमने जोड़ा कितना, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये पूर्ण वर्ग किसका बना, m माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। अब m माइनस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12, -12 प्लस 25/4 दैट इज इक्वल्स टू 13, 25 माइनस 12 13, 13/4। अब इसका वर्गमूल ले लें तो कितना हो जाएगा, m माइनस 5/2, ये वर्गमूल हो गया किसका, m माइनस 5/2 के वर्ग का वर्गमूल, m माइनस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू √13/2। और यहाँ पर चूंकि वर्गमूल जब लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ उसका वर्गमूल आता है, तो m माइनस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू, वर्गमूल लेने पे प्लस माइनस साइन दोनों रहता है, √13/4 का वर्गमूल 2, या m इक्वल्स टू √13/2 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू √5 प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 प्लस √13/2, या m इक्वल्स टू माइनस √13/2 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस √13/2। तो इस तरह से
इसका फाइव स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर माइनस 5m दैट इज इक्वल्स टू -3 के जो दो मूल मिले वो क्या हो गए, इसलिए मूल 5 प्लस √13/2 या 5 माइनस √13/2। थैंक यू।